जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों, आप लोग का तो पता है कि आपका एक्सरसाइज जो चल रहा है रियल नंबर से रिलेटेड, जो कि एक्सरसाइज 1.2 के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और हम लोग सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व कर रहे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि आप लोग को बोर्ड प्रिपरेशन सेशन 2023 से 24 का करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हम नहीं चाहते कोई भी ऐसे बच्चे हो जो अब घर बैठे मतलब उनका कुछ छूट जाए या कुछ भी हो जाए मेरे दोस्त। तो हम चाहते हैं कि सारा का सारा कंप्लीट तरह से पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दें मेरे दोस्त। तो आप ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाइए और सारे क्वेश्चंस को आप अब घर बैठे स्टडी कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से मेरे दोस्त। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्लास 10 के प्रिपरेशंस के लिए। तो आप जुड़े हुए हैं तो आप जुड़ जाइए और देखिए कि क्वेश्चंस कैसे सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे। क्लास 10 का रियल नंबर जो है वास्तविक संख्या। ठीक है मेरे दोस्त, जो भी स्टेट बोर्ड से जो भी एग्ज़ाम देते हैं मेरे स्टूडेंट, उनके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, आप कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे क्लास 10 का जो रियल नंबर चल रहा है एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग 7 तक डिस्कस कर चुके हैं और 8 नंबर क्वेश्चन जो है 8 नंबर क्वेश्चन में पूर्णांक हिलाओ बदला 8 के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो कि ऐसे क्वेश्चंस आप देखते होंगे रियल नंबर किसी भी बुक से आप स्टडी करते हो तो उठा के देख लेना, सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। इसमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा सत्यापित करना है कि दो युग्म संख्या के गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है कि नहीं। ठीक है, तो उस पर डिस्कस करेंगे। यानी सबसे पहले आपको तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, जो कि जो वैल्यू दिए हुए हैं उसका, उसके बाद दोनों के मल्टीपल करके और जो एचसीएफ एलसीएम आता है उसको मल्टीपल करेंगे तो इक्वल होता है कि नहीं, ये चीज को प्रूव भी करना है। ठीक है दोस्त, हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहला काम है आपको 96 का फैक्टराइज करना और 404 का फैक्टराइज करना। ठीक है मेरे दोस्त, आप साइड में कहीं भी फैक्टराइज कर सकते हो। अगर इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो आप पहले 96 और 404 का फैक्टराइज कर लो। 96 का फैक्टराइज करोगे आप मेरे दोस्त यहाँ पे, तो 2 से जब आप लगाते हो तो 48, ठीक है, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3। ठीक है मेरे दोस्त, 2 कितना वाला है 1 2 3 4 5। 2 को आप यहाँ पे लिख सकते हो 5 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 1 टाइम्स और 3 टाइम्स। ठीक है, इसी तरह से आप 404 का फैक्टराइज कर लो। 404 का फैक्टराइज करते हो 2 से लग जाएगा 202, ठीक है, 2 से 101। इस तरह से हम लोग 404 का किए फैक्टराइजेशन। ठीक है मेरे दोस्त, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मल्टीपल जो भी वैल्यू दिए उसके फैक्टर कर लेना, गुणनखंड निकालना है। उसके बाद गुणनखंड मेथड से हम लोग कैसे बनाते हैं एचसीएफ और एलसीएम, वो आपको पिछले क्वेश्चंस में आपको पता चल ही गए होंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 101। ठीक है, अब देखो करना क्या है। अब यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में एचसीएफ निकालने के लिए जो मस्ट कॉमन है, दोनों में क्या क्या कॉमन है उससे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो दोनों में सिर्फ 2 टाइम्स 2 ही कॉमन दिख रहा है दोस्त। क्या दिख रहा है 2 इंटू 2, एचसीएफ निकल के आया 4। एलसीएम निकालना है जिसको हम लोग लॉसअप बोलते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्त, दोनों में जो कॉमन है उसको लिखते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 को 2 कॉमन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 को 2 और लिखना होगा आपको, और फिर 3 और 101। ठीक है, 3 और 101, इससे आपका निकलेगा एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकलेगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 32। 32 दिया, यहाँ पे मल्टीपल कर लो, 32 दिया, 3 दूना 6, 3 दिया 9, 96 और 101 में 96 से मल्टीपल करना है मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे 606, ठीक है, 909 6969 9696। ठीक है मेरे दोस्त, तो एलसीएम क्या निकल के आया 9696। तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं तो आप पहले क्या करना है, दोनों का फैक्टर करना है, उसके बाद एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि इसको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि जो दो नंबर है उसको मल्टीपल करने के बाद और जो एचसीएफ और एलसीएम आया दोनों इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ करके देखते हैं मेरे दोस्त। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है दो नंबर, जो इसको हम लोग ए और बी से डिनोट करते हैं, ए इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो a इंटू बी जो वैल्यू हो गया 96 और 404, 96 और
404 इज इक्वल टू HCF जो आया मेरे दोस्त यहाँ पे 4 और LCM जो आया 9696, इसको करना है मल्टीपल। ठीक है, तो अब आपको चेक करना है 96 को 404 से मल्टीपल कर लो, 404 को 96 से मल्टीपल कर लो। ठीक है, 6 चक 24, यहाँ पे 6 चक 24, 9 चक 36 का 6 हासिल 3, 9 चक 36 यहाँ पे लिख लो। ठीक है, 4 6 2 8 4 3 7 6 2 8 3 38,784। ठीक है दोस्त, 38,784 आया। अब इसको मल्टीपल करके चेक कर लो तो 9694 6 चक 24, 9 चक 36, 37 38, 6 चक 24 3 27, 9 चक 36 37 38, यानी 38,784। ठीक है, यानी क्या आ गया, दोनों इक्वल आ गया। यानी हम यहाँ पे जाने की ऐसे क्वेश्चन जब भी रहते हैं तो सारे क्वेश्चंस को आपको करना है फैक्टर, उसके बाद करना है आपको LCM और HCF निकालने के बाद उसको जो दो वैल्यू दिए उसको मल्टीपल करके और HCF LCM को मल्टीपल करके चेक करना है कि वो सही है या गलत। ठीक है मेरे दोस्त, तो उम्मीद है कि आप लोग को जरूर से जरूर समझ में आ गया हो। अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पे दे दिए जो आप घर बैठ के स्टडी कर सकते हैं, और जो नहीं बनेगा वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे सेंड कर दीजिए, आपको सारे का सारे सॉल्यूशन दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन नंबर 4 की डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको भी सोल्व करने होंगे मेरे दोस्त। 36 को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 36। ठीक है, उसी तरह 64 को कर लो तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64। सिंपल काम करना है, फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के बाद आपको निकालना है मौसा। क्या निकालना है मेरे दोस्त, मौसा निकालना है, जो आप मौसा भी लिख सकते हो, HCF भी लिख सकते हो। मौसा निकालने के लिए कॉमन करो, इसमें से कॉमन हो गया, इसमें से कॉमन हो गया, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ 2 कॉमन है, 2 दूनी 4। ठीक है, मौसा निकल गया। LCM निकाल लो आप, सिंपल। ठीक है, LCM निकालना है तो आपको निकालना है क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, फिर क्या कॉमन नहीं है, 3 को 2 कॉमन नहीं है, 3 2 कॉमन नहीं है, 4 2 कॉमन नहीं है मेरे दोस्त। क्या कॉमन नहीं है, 1 2 3 4, फिर 3 भी कॉमन नहीं है। सारे को क्या किए, मल्टीपल करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 4, 2 दूनी 16, 32 64, 64 में 3 तिया 9 से गुना कर लेंगे, 9 चक 36, 9 छक 54, 3 57, यानी LCM जो निकल के आया दोस्त 576। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ हम लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं। प्रूफ करना है A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है मेरे दोस्त, अब HCF इंटू LCM प्रूफ करना है, और A B क्या दिया हुआ है 36 64, इसको मल्टीपल करने के बाद HCF जो है 4 में 576 से मल्टीपल करते हैं तो आता है कि नहीं, रिजल्ट चेक करना है। क्योंकि मेरे दोस्त हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिटेल से समझ रहे हैं, तो जरूर से जरूर आप अंत तक बने रहिए। अगर आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हर एक वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन सोल्व किए जा रहे हैं, तो जरूर से जरूर जुड़िए और सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे दोस्त। फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे एक मैराथन क्लास, जिसमें एक ही वीडियोज में टोटल डिस्कस कर लिए जाएंगे रियल नंबर मेरे दोस्त। तो जरूर से जरूर जुड़िए और सारे क्वेश्चंस को अभी से क्लियर करते रहिए मेरे दोस्त। ठीक है, अब यहाँ पे 36 और 64 को मल्टीपल कर लेते हैं। 36 और 64 मल्टीपल कर लो, 6 छक 24, 4 तिया 12, 2 14। ठीक है, 6 छक 36, 6 18, 3 21, 4 6 4 10, 1 1 2 2 2204। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे 2204 रिजल्ट निकल के आया। क्या निकल के आया, 2 36 और 24 64 को मल्टीपल 2204। अब यहाँ पे 576 में 4 से मल्टीपल करेंगे, 576 में 4 से मल्टीपल करेंगे। 6 चक 24, 7 चक 28, 2 30, 5 चक 20 और 3 23।
5 चौक 20 और 3 23, यहाँ पे 6 18 3 21 22 2304। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या आ रहा है 2304, जो कि मल्टीपल करके आया 2304। हल्ला नहीं करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट निकल के आया, दोनों क्या हो गया इक्वल। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम में, तो आप सिंपली ऐसे सोल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है मेरे दोस्त। और आपको जब इस चीज़ को बार बार अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो इसलिए सारे क्वेश्चंस को आप घर पे भी स्टडी कीजिए, 2 बार 3 बार बनाइए और सारे एक्सरसाइज को A to Z कंप्लीट कर लीजिए मेरे दोस्त। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और फिर बाकी क्वेश्चंस आप घर बैठे आराम से सोल्व कर सकते हो। तो चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है मेरे दोस्त, इसमें सेम टाइप सारे क्वेश्चंस आपको तो सेम ही है। तो इसमें बस करना है कि आपको सारे में एक ही मेथड यूज करने हैं और सारे क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर लेना है मेरे दोस्त। तो एक क्वेश्चन और हम इस तरह के डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी मेरे दोस्त। और क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहीं पे प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आप घर पे सोल्व कीजिए और जो नहीं समझ में आते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को और फिर आपको सारे के सारे आंसर कर दिए जाएंगे मेरे दोस्त। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। और 32 का आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, 80 को आप लिख सकते हो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 25 80। सबसे पहले आपको करना है फैक्टर। फिर HCF निकालने के लिए जो हाईएस्ट कॉमन है, क्या क्या कॉमन है, ए कॉमन है, ए कॉमन है, ए कॉमन है, ए भी कॉमन है। तो HCF क्या निकल गया मेरे दोस्त, 2 2 2 और फिर 2 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है, अब आपको निकालना है LCM। तो LCM कैसे निकलेगा, जो कॉमन है उसको लिख दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और फिर जो बचा हुआ है उसको लिख दो। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो बहुत ही ईजिली मेरे दोस्त, क्योंकि इतना आसान कॉन्सेप्ट आपको और कहीं नहीं मिलने वाला, इसलिए वीडियो में ज़रूर बने रहिए और सारे क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए मेरे दोस्त। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 32 32 25, 5 दूनी 10, 5 या 15, 1 16, 160। ठीक है, HCF और LCM निकालने के बाद प्रूफ करना है आपको। तो प्रूफ कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं, A इंटू B इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, अब A इंटू B क्या है दोस्त, 32 और 80, 32 और 80 और 16 और 160। ठीक है, मल्टीपल कर लो 32 में 8 से, 8 दूना 16, 8 3 24, 1 25, 2560। क्या है मेरे दोस्त, 2560। इसको मल्टीपल करोगे तो रिजल्ट 2560 निकल के आएंगे मेरे दोस्त। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो जब भी रियल नंबर आप बनाते हो तो इस तरह से आप आसानी से सोल्व करते हो, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लेकर आते हैं, A to Z क्वेश्चंस करवाते हैं आपको मेरे ऑनलाइन क्लासेज में, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे से सारे बच्चे जो नहीं ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं आप घर बैठे स्टडी कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो आज का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।